हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज की वीडियो नाउन्स के ऊपर है। इस वीडियो में नाउन्स के बारे सब कुछ, जितने भी नाउन के एस्पेक्ट्स हैं वो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो नाउन क्या है? बेसिकली नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है। नाउन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश में कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में से। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, इस तरह से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनमें से नाउन एक है। अब ये देखना है पार्ट ऑफ स्पीच है क्या। अगर हम ये बात समझ लें कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इनका क्या रोल है तो सारे वर्ड्स इन्हें, नाउन भी वर्ड्स हैं, प्रोनाउन भी वर्ड्स हैं, वर्ब भी वर्ड है, एडजेक्टिव भी वर्ड्स हैं, जो भी आगे प्रपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजंक्शन, ये सारे के सारे हैं तो वर्ड्स ही ना। तो इन वर्ड्स को हमने ये नाम क्यों दिए, अभी ये देखना है हमने। लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इन वर्ड्स को, ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे इंग्लिश लैंग्वेज के जितने भी सारे वर्ड्स हैं उनको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो इनका क्या रोल है अभी हम देखते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जितने भी दुनिया में पर्सन हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वो कोई ना कोई जॉब करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई ड्राइवर है, कोई शॉपकीपर है, कोई सोल्जर है, कोई लीडर है, कोई क्लार्क है, कोई सेल्समैन है। इस तरह से जितने भी लोग हैं, जितने पर्सन हैं दुनिया में सारी, वो कोई ना कोई काम करते हैं, उनका कोई ना कोई जॉब टाइटल है। तो इसी तरह से सिमिलरली ये जो वर्ड्स हैं उनको सेंटेंस में कोई ना कोई काम दे दिया गया है। तो उनको काम के, वो सेंटेंस में क्या काम करते हैं, जैसे लोग कोई ना कोई काम करते हैं, किसी ना किसी का कोई जॉब टाइटल है, उसी तरह से नाउन जो वर्ड्स हैं उनको जॉब टाइटल दे दिया गया है। भाई ये आपका नाउन है, आपका ये काम है। तो आज की जो वीडियो का विषय है वो है नाउन। नाउन क्या है? नाउन बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग मीन नामकरण करता है। ये किसका नामकरण करता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। ये नाम करता है, किसको नाम देता है? ए पर्सन, ए प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को, जहाँ किसी स्थान को ये नाम देता है। हम जनरली ये जान लेते हैं, नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं। ऊपर हमने लिखा पढ़ा है कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस और ए थिंग। एग्जांपल क्या है? पर्सन, मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, टीचर, राम, श्याम, कविता, जितने भी नाम हैं लोगों के, जितने पर्सन के, जितने व्यक्तियों के, मैन या वुमेन दोनों के, मेल या फीमेल के जितने भी नाम आते हैं, टीचर, जो रिलेटिव्स भी आते हैं, फादर, ठीक है, इवन फादर, मदर, इवन दीज आर नाउन। पर्सन के इस तरह नाउन है। प्लेसेस में होम है, घर है, ऑफिस है, टाउन है, मार्केट है, स्टेडियम है, स्कूल, सिटी, ये सारे के सारे प्लेसेस के नाम हैं। मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता, इंडिया, ये सारे जो प्लेसेस के नाम हैं वो भी नाम है। थिंग्स में टेबल, कार, कंप्यूटर, बुक, जितने भी थिंग्स हैं, इवन मनी, म्यूजिक, लव, आइडिया, वो भी थिंग्स में आ जाते हैं। प्लेस में सारे जगहों के नाम, चाहे कोई शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी टाउन का नाम है, कोई घर का नाम है, स्कूल का नाम है, ग्राउंड का नाम है, दुकान का नाम है, बिल्डिंग का नाम है, वो पर्सन में सभी पर्सन। उसके बाद जो भी सारे इन दोनों पे प्लेस और पर्सन को छोड़ के बाकी सारे थिंग्स में आ जाते हैं, चीज़ों के बिना, जो जिनको हम देख नहीं सकते। मनी, लव, आइडिया, ये सारे के सारे चीज़ों की डेफिनेशन में आ जाते हैं। नाउन एक पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम होते हैं। तो जो नाम हम किसी पर्सन या किसी प्लेस को पर्टिकुलर नाम देते हैं, जैसे आपका नाम, मेरा नाम, किसी शहर का नाम, आपके शहर का नाम हो गया, स्कूल का नाम, बिल्डिंग का नाम है। जो हम किसी को पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस को नाम देते हैं वो क्या होते हैं? प्रॉपर नेम होते हैं, प्रॉपर नाउन्स होते हैं। जो थिंग्स होती हैं उनके प्रॉपर नेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो बाकी जो कॉमन नाउन्स होते हैं, दूसरे कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस
और थिंग बिलोंगिंग टू ए सेम क्लास और काइंड। जब एक कैटेगरी या एक क्लास के लोगों को, प्लेसेस को या थिंग्स को कोई नाम दिया जाता है, सभी को यूज़ करते हैं, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। इसकी हम एग्जांपल आगे देखते हैं। मैन, वुमेन, टेबल। मैन सभी मैन होते हैं, वुमेन सभी वुमेन को कवर करते हैं, टेबल सभी टेबल को, कार सभी कार्स को, कंट्री सभी कंट्रीज को, सिटी। तो इस तरह से जो एक क्लास के या कैटेगरी के लोगों को या पर्सन्स को या चीज़ों को हम नाम देते हैं या प्लेसेस को नाम देते हैं, वो कॉमन नेम होता है। एनिमल सभी को कवर कर, काउ सभी काउज हैं, स्कूल सभी स्कूल, दुनिया में कोई भी हो सकता है। और जब हम किसी को प्रॉपर पर्टिकुलर नाम देते हैं, कपल किसी एक व्यक्ति का नाम है, गीता ये किसी का नाम हो, किरण, मानव, इस तरह से जो प्रॉपर किसी शहर या किसी प्लेस या किसी पर्सन का जो प्रॉपर नाम दिया जाता है, व्यक्तिगत नाम दिया जाता है, वो क्या होता है, प्रॉपर नाम। फॉर एग्जाम्पल अभी देखते हैं, रमेश इज ए टीचर। रमेश इसमें प्रॉपर नेम है और टीचर यहाँ पे एक कॉमन नेम। अनीता इज ए स्मार्ट गर्ल। अनीता एक प्रॉपर नेम है और गर्ल एक कॉमन नाउन है। कर्ण इज ए टॉल बॉय। कर्ण प्रॉपर नेम और बॉय एक कॉमन नाउन है। सितंबर इज ए प्रॉपर नेम महीने का। पेरिस एक सिटी का नाम है, एक प्रॉपर नेम है। कैपिटल ये भी नाउन है, ये एक कॉमन नाउन है। कैपिटल सभी कंट्रीज की कैपिटल होती है। फ्रांस एक कंट्री का नाम है, प्रॉपर नाम है। एडिटर एक कॉमन नाउन है और द ट्रिब्यून एक प्रॉपर। इस तरह से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को क्लासीफाई किया जाता है। कॉमन नाउन ऊपर हमने देखा है क्या होते हैं। कॉमन नाउन में से कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं कर सकते या उनको देख नहीं सकते, उनको फील कर सकते हैं, हम उनके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, वो उनको क्या हम कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। लेकिन ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनका इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही बड़ा रोल है, राइटिंग और स्पीकिंग में। ये क्या हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, कंसेप्ट, कोई थ्योरी हो सकती है, सिद्धांत हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ छोटी एग्जाम्पल देखते हैं। जब ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ब्यूटी सुंदरता, डार्कनेस अंधेरा, मूवमेंट थेफ्ट चोरी, स्माइल लाफ्टर, स्पीड, लव हेट्रेड नफरत, एनिमिटी दुश्मनी, एंगर क्रोध, स्लीप नींद आनी, सिकनेस बीमारी, यूथ जवानी, चाइल्डहुड बचपन, पॉवर्टी गरीबी, ग्रामर म्यूजिक। इस तरह से बहुत सारे अब्स्ट्रैक्ट नेम होते हैं, थाउजेंड्स ही होते हैं, हज़ारों के नाम। इसके ऊपर मैंने अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन है इसका लैंग्वेज में बहुत ही बड़ा रोल है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, सो दैट जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके बारे ये कैसे बनते हैं, ये वर्ब से बनते हैं, एडवर्ब से बनते हैं, एडजेक्टिव से बनते हैं, नाउन से बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो ये आपको एक कंसेप्ट है पूरी क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। समूह, पर्सन और थिंग्स का ग्रुप्स है समूह, उनके नाम हम कैसे लेते हैं। ग्रुप्स और पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर, जब हम चीज़ों के या लोगों के जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप का एक नाम देते हैं, उनको नाम देते हैं, उनके बारे टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज वन होल, उनको ये एज ए ग्रुप बात करते हैं। तो उस ग्रुप्स के नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नेम कहते हैं। जब हम लोगों के ग्रुप्स को लें या चीज़ों के ग्रुप्स के नाम लें, एनिमल्स के नाम ग्रुप्स के नाम लें, उन जब ग्रुप को हम एक नाम देते हैं तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली व्यक्ति या चीज़ों के समूह का नामकरण होता है। फॉर एग्जांपल क्या है, क्राउड लोगों की होती है, भीड़ होती है, क्लास स्टूडेंट्स की होती है, आर्मी में जवान होते हैं, पुलिस में फोर्स होते हैं, कैटल होते हैं, बहुत पशु होते हैं, मवेशी होते हैं, पीपल इसमें लोग होते हैं, क्लास पहले भी आ गया। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं, इनके जब किसी भी चीज़ के, लोगों के या पर्सन के,
उनके जो नाम होते हैं उनके बारे जो रूल्स हैं ग्रामर के, इंग्लिश ग्रामर के, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल्स हैं, काफ़ी विस्तारित रूल हैं। उसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों का ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इन दोनों के लिए रूल अलग अलग से होते हैं, डिफरेंट रूल होते हैं। जब भी जो भी ग्रामर के रूल हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी जो ग्रामर के रूल्स हैं वो इन दोनों के लिए अलग अलग हैं। तो ये क्या है? काउंटेबल नाउन क्या है? नेम्स ऑफ पर्सन और थिंग्स विच वी कैन काउंट। जो पर्सन और थिंग्स जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन। लाइक टेबल, 1 टेबल, 2 टेबल, कार, कार्स, एप्पल्स, एप्पल, सिटी, सिटीज, कंट्री, ये इनकी गिनती की जा सकती है। बॉय, बॉयज, ठीक है, सिटीज, सिटीज हो गया, जो भी है। इनकी जो जिन चीज़ों की आप काउंट कर सकते हो, अलग अलग 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो, वो काउंटेबल। बाकी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी काउंटेड, दोज आर अनकाउंटेबल नाउन। तो एक ऐसे राइस के बैग ऑफ राइस हो सकता है, आप वीट, बैग ऑफ बीट्स हो सकते हैं, 5 किलो वीट हो सकती है, राइस 10 किलो 20 किलो हो सकता है। लेकिन राइस तो राइस ही एक ही होता है, वीट भी, सैंड भी एक ही, सॉयल, आयरन, कॉपर, मिल्क, वाटर, एयर, ऑक्सीजन, हैप्पीनेस। इस तरह बहुत सारे जो वर्ड्स हैं, बहुत सारे नाउन्स हैं, वो अनकाउंटेबल हैं। इन दोनों का काउंटेबल और अनकाउंटेबल के क्योंकि अलग अलग ग्रामर के रूल काफ़ी इन पे एप्लीकेबल होते हैं। ये एक सब्जेक्ट काफ़ी लार्ज हो जाता है। इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस वीडियो को भी आप देखिए। समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड जो मिलके ज्वाइंटली एक नया वर्ड बनाते हैं, उसको क्या नया नाउन बनाते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड ज्वाइन टुगेदर करते हैं, मिलके एक नया नाउन बनाते हैं, उसको हम कंपाउंड नेम कहते हैं। कंपाउंड नेम फॉर एग्जांपल ये 3 किस्म के होते हैं, जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, जो स्पेस होती है, जो जिनके बीच में कोई हाइफन होता है, जो जिनके बीच कोई स्पेस नहीं होती है। स्पेस और ओपन, जैसे बस स्टॉप, इसको हम अलग से लिखेंगे। डाइनिंग रूम, एक ही रूम। हाई स्कूल, ड्राइंग रूम। बस स्टॉप एक नाउन है, पर इनके बीच में डाइनिंग रूम या ड्राइंग रूम भी ये नाउन एक है, पर इनके बीच स्पेस। हाई स्कूल भी नाउन एक है, पर इनके बीच स्पेस है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं इनके बीच हाइफन लगा, जैसे मदर इन लॉ, नो हो, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बाई प्रोडक्ट, इनके बीच में हाइफन आता है जब हम लिखते हैं। तो कुछ होते हैं जिनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, ना कोई हाइफन होता है, वो क्या होते हैं? फुटबॉल, लाइफ स्पैन, वेबसाइट, वर्क प्लेस, इनपेशेंट। इस तरह से काफ़ी सारे नाउन हैं। इस वीडियो में सभी को बारे नहीं लिखा जा सकता, ये तो रटने वाली बात ही है। अभी कहाँ स्पेस आनी है, कहाँ स्पेस नहीं आनी है, और कहाँ हाइफन आना है, इसमें कोई रूल्स कोई नहीं है। ये सभी को सभी याद करना ही पड़ता है। तो इसको इनके जो तीनों के ग्रामर के भी कोई अलग से ज़्यादा रूल नहीं है, तो हम इसको इतना ही जान लें कि ये भी रूल होते हैं, ये भी एक नाउन की कैटेगरी होती है। तो अब नाउन एज एडजेक्टिव, क्या हम नाउन को एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं? ऊपर हमने देखा अलग अलग हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, एडजेक्टिव अलग है नाउन। क्या नाउन एज एडजेक्टिव यूज हो सकता है? यस, हो सकता है। फॉर एग्जांपल बाइसाइकिल शॉप, इसमें बाइसाइकिल भी नाउन है, शॉप भी नाउन है। बट जब हम इस तरह से यूज़ करते हैं, बाइसाइकिल शॉप मीन ए शॉप दैट सेल्स बाइसाइकिल। यहाँ बाइसाइकिल क्या है? यहाँ पे एक एडजेक्टिव का काम करता है शॉप के लिए। टेनिस बॉल, टेनिस भी नाउन है और बॉल भी नाउन है। इज ए बॉल फॉर प्लेइंग टेनिस, जो यहाँ पे टेनिस है वो एक बॉल के लिए एडजेक्टिव का काम करती है। रेस हॉर्स, रेस भी नाउन है, हॉर्स भी नाउन है। इज ए हॉर्स दैट रन्स ए रेस, मीन यहाँ पे हॉर्स नाउन है, ये रेस एक एडजेक्टिव है, एक ऐसा हॉर्स जो ये रेस में दौड़ता है। हॉर्स रेस, अब इसको उल्टा कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेस नाउन हो जाएगा,
हॉर्स एडजेक्टिव हो जाएगा। इस तरह से जो नाउन है उनको हम एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं कभी कभी। तो अब नाउन जेंडर्स मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को डिनोट करता है, फेमिनिन जेंडर जो फीमेल्स को डिनोट करता है, कॉमन जेंडर तो दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है, दोनों को शो करता है, उनके लिए यूज़ किया जाता है, लाइक फ्रेंड, एग्जाम्पल नीचे देखते हैं। और न्यूट्रल जेंडर कौन सा होता है, जो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। तो जेंडर्स की एग्जाम्पल्स देखते हैं, बॉय गर्ल, मैन वुमेन, ब्रदर सिस्टर, कॉक हैन, हॉर्स मेयर, डॉग बिच, किंग क्वीन, फादर मदर, मॉक नन, अंकल आंट, सन डॉटर। ये मेल फीमेल मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर हैं। अब कॉमन जेंडर, फ्रेंड, एनिमी, कजन, पर्सन, स्टूडेंट, पीपल, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी, पेरेंट, ऑर्फन, नेबर। ये जो हैं ये कॉमन जेंडर हैं, ये दोनों मेल और फीमेल के लिए यूज़ किए जाते हैं। फ्रेंड मेल हो सकता है, फीमेल भी, एनिमी दोनों हो सकते हैं, नेबर भी, मेल फीमेल दोनों को नेबर ही कहते हैं। अभी न्यूट्रल जेंडर तो थिंग्स, टेबल, कार, फैन, हाउस, ये सारे न्यूट्रल जेंडर हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता। कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होते हैं जिनके आगे हम ESS, INE, A और ट्रिक्स लगाकर उनको मैस्कुलिन से फेमिनिन यूज चेंज कर सकते हैं। मैस्कुलिन को फेमिनिन में चेंज करने के लिए ये वर्ड एंड में यूज करके कुछ ऐसे जेंडर हैं, मैस्कुलिन नेम है, उनको हम फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लायन, तो लाइनस हो जाता है, पोएट का पोएटेस हो जाएगा, होस्ट, होस्टेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, काउंट, काउंटेस, स्टीवार्ड, स्टीवार्डेस, आर्थर, आर्थरेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, हीरो, हीरोइन, फॉक्स, विक्सन, जार, जारीना, मिल्कमैन का मिल्क वुमेन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, पीकॉक, पी हैन। और जब मेल नाउन जब मैस्कुलिन जेंडर के आगे एंड में वर्ड OR या ईयर आता है तो उसको क्या होता है, वावल O, जो वावल O या E है इसको ड्रॉप कर दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है और क्या कर दे, ES ये ऐड कर दिया जाता है उसको फेमिनिन में चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, टाइगर की E उड़ गई यहाँ पे, टाइग्रेस हो गया, E को हमने R से पहले उसको चेंज कर दिया। और मास्टर, मास्टर की मिस्ट्रेस हो गया, यहाँ पे E इसको उड़ा दिया। हंटर, हंटर की हंट्रेस, E ये उड़ गई आगे चलेगी हंट्रेस। एक्टर का O हमने यहाँ पे उड़ा दिया, एक्ट्रेस। टेम्पटर, टेम्पट्रेस, एबोट, एबेस, प्रिंस का प्रिंस। नाउन नंबर और सिंगुलर और प्लूरल नेम्स। ए नाउन दैट नोट्स वन थिंग, जो एक चीज एक पर्सन को शो करता है, डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, वो सिंगुलर, और जो एक से ज़्यादा मोर देन वन देन वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय सिंगुलर, बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर, गर्ल प्लूरल, कार सिंगुलर, कार प्लूरल। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स हैं कुछ, उनको हम देखते हैं वे कौन से रूल हैं। तो व्हेन सिंगुलर एंड्स विद S, जब सिंगुलर नाउन के एंड में S हो, SH हो, CH हो और X हो, देन ES इज एडेड टू, तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके ES ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास का क्लासेस हो गया, मैच CH है, मैचेस हो गया, टैक्स इसके आगे ES ऐड कर दी, टैक्सेस, बॉक्स, बॉक्सेस, डिश, डिशेस, ES। सभी में हमने ये जो वर्ड है उनके अगर ये एंडिंग वर्ड है देन वी ऐड ES। मैंने सिंगुलर एंड्स विद Y, अगर Y एंड में आता है तो Y को हटाकर हमने Y की जगह IES, सिटी, सिटीज, फैक्ट्री, फैक्ट्रीज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज। इस तरह सिंगुलर नाउन के एंड में F और FE आता है, देन हम F और FE को VES में चेंज कर देते हैं उसको प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नाइफ का नाइफ्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइव्स, थीफ का थीव्स, लीफ का लीव्स, हाफ का हाफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, शेल्फ का शेल्फ्स। और कई जगह ये रूल कुछ जगह ऐसी हैं जो एप्लीकेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रूफ का प्रूफ्स रहता है, ऐसे लगती है। क्लिफ का क्लिफ्स रहता है, गल्फ का गल्फ्स रहता है, हूफ का हूफ्स रहता है,
कई और हुज भी चलता है। नॉर्मली अगर जो सिंगुलर नाउन्स ओ से एंड होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए ओ का हम ओ के बाद हम ई एस लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगो का मैंगोज, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज, इको का इकोज। परंतु कई जगह ये रूल चेंज नहीं एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल किलो का किलोज हो जाता है, ऐसे लगता है। लोगों के साथ भी ऐसे लगता है, पियानो के साथ भी ऐसे आता है, फोटो के साथ भी रेशो के। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि कहाँ ये कुछ वर्ड हैं ओ के, अगर ओ एंडिंग है, किलो, लोगो, पियानो, फोटो, रेशो है तो ऐसे ही लगना, ई एस नहीं लगना है। यूजुअली नॉर्मली जब ओ के साथ सिंगुलर नाउन एंड होते हैं तो वहाँ पे ई एस ऐड किया जाता है। तो अब जब कंपाउंड नेम, हमने ऊपर पढ़ा है कंपाउंड नेम क्या होते हैं। जब कंपाउंड नेम होते हैं उनको अगर जब हमने प्लूरल में चेंज करना होता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन रहती है, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन भी रहती है और इसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे होता है। मदर का मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का मदर इन लॉ का मदर इन लॉ, फादर इन लॉ का फादर इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ। तो आपने यहाँ पे देखा होगा सभी का है इन लॉ जब एंड में आता है तो मेन नाउन क्या होता है, मदर होता है मेन नाउन, फादर होता है, सन होता है, डॉटर होता है। डॉटर जो मेन नाउन होता है उसी के बाद एंड आता है। डॉटर, मदर का मदर्स, फादर का फादर्स, इन लॉ ऐसे ही रहता है, ये आपने याद करना है। और स्टेप सन, अब सन नाउन है, स्टेप सन का स्टेप सन होना है। पासर भाई, अभी पासर का ये पासर जो है ये पासर्स भाई होता है, ठीक है, पासर नाउन है। उसके आगे अभी कमांडर एंड चीफ, कमांडर एंड चीफ का भी कमांडर्स एंड चीफ होगा, उसके बाद ऐसा आएगा। स्पूनफुल, ये तो एक कंपाउंड नाउन है। स्पूनफुल इसके एंड में आएगा। हैंडफुल, हैंडफुल का हैंडफुल्स। बुक केस, बुक केस का ये दोनों नाउन ही है, बुक केस का बुक केसेस। रेस हॉर्स का जो वो तो एंड का ही चेंज होगा, ठीक है। बुक केस में जो बुक है ये एडजेक्टिव का काम करती है और केस जो है नाउन का। ऐसे रेस हॉर्स में जो हॉर्स वो नाउन है, रेस एडजेक्टिव है, हमने ऊपर पढ़ा है कि नाउन को एडजेक्टिव में कैसे यूज़ करते हैं। तो बुक केस का बुक केसेस, रेस हॉर्स का रेस हॉर्स। अगर हॉर्स रेस हो तो हॉर्स रेसेस ऐसे होगा। मेड सर्वेंट, अभी मेड सर्वेंट में मेड दोनों ही नाउन है तो एंड वाला चेंज होगा। क्लास फेलो तो क्लास फेलो। इस तरह जो हम कंपाउंड नाउन है उनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हैं। अब बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होता है। सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है। जैसे सीरीज, क्रिक्टोरीज, स्पेसीज, डियर, शीप, फिश, कॉड, सैल्मन, टर्बट, पाइक, मैक्रल, योक, हेडक्वार्टर्स, मीन्स, स्कोर, एजेंडा, स्वाइन, अपरेटस, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, ये इनको चेंज नहीं होता है, ऐसे नहीं लगती है। डाटा, सिंगुलर प्लूरल एक ही। हीजन, पेन, पेयर, 100, 1000, स्कोर, ये भी प्लूरल में चेंज नहीं होते। और ये इनके साथ जो वर्ब आता है वो भी सिंगुलर ही आता है जब ये नाउन कहीं यूज़ किए जाते हैं। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, उनका सिंगुलर कोई होता ही नहीं है और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है। प्लूरल इसलिए रहता है कि वो दो सेट ही दो होते हैं। जैसे ट्राउजर्स, दो टांगें होती हैं। सीजर, आपकी जो कैंची होती है उसके भी दो होते हैं। जीन्स, ये भी पजामाज। शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, उसके भी दो ग्लासेस होते हैं। पिंसर्स, बेलोज, ये सारे ये कोई मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है। फैटर्स जो हथकड़ियाँ होती हैं। टोंग्स, असेट्स, सेल प्रोसीड्स, टाइडिंग्स, चैटल्स, ऑड्स, आर्म्स, शीयर्स, प्रेम्सर्स, सराउंडिंग्स, ऑड्स, ट्रैपिंग्स, गुड्स, आर्म्स, रिचेस, थैंक्स, ये सारे प्लूरल में ही यूज़ किए जाते हैं, ये सिंगुलर में नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ किया। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं
जो देखने को प्लूरल लगते हैं उनके आगे एंड में एस यूज़ किया होता है, बट वो सिंगुलर होते हैं, उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ किया जाता है। न्यूज़ सिंगुलर, मैथमेटिक्स सिंगुलर, फिजिक्स सिंगुलर, एथिक्स सिंगुलर, लिंग्विस्टिक्स सिंगुलर, पॉलिटिक्स सिंगुलर, फोनेटिक्स सिंगुलर, इनिंग्स सिंगुलर, जिम्नास्टिक्स सिंगुलर, समन्स सिंगुलर, गैलोज सिंगुलर, मैकेनिक्स सिंगुलर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगुलर, मीजल्स, रिकट्स, डार्ट्स, बिलियर्ड। ये जो एक स्पेशली एंड वाले 4 वर्ड्स हैं, इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जिनको हम ऑलवेज प्लूरल में यूज़ करते हैं, उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज़ किया जाता है ऑलवेज। कैटल, जेंट्री, पोल्ट्री, पीजेंट्री, नोबिलिटी, क्लर्जी, इलेक्टोरेट, वर्मन, ये वर्मन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आता है मैनकाइंड, पब्लिक, पुलिस, पीपल, ये ऑलवेज प्लूरल में यूज होते हैं और इनके साथ वर्ब भी ऑलवेज प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी का यूज़ कैसे किया जाता है? अपॉस्ट्रोफी बेसिकली अपॉस्ट्रोफी एस का कैसे यूज़ किया जाता है? अपॉस्ट्रोफी बेसिकली 2 चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। एक तो पोजेशन शो करने के लिए, और दूसरा कोई जब हमने लेटर कोई ओमिट करना हो, ओमिशन करना हो, जैसे ओमिशन का ये ही इज़ का ही इज़ कर देते हैं, अपॉस्ट्रोफी आई मिसिंग है, आई एम का एम अपॉस्ट्रोफी लगा के ए यहाँ पे मिस कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। पर इस वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है नाउन्स के साथ अपॉस्ट्रोफी कैसे यूज़ करते हैं। नाउन्स के साथ इसको पोजेशन शो करने के लिए करते हैं। अपॉस्ट्रोफी इज यूज इन प्लेस ऑफ ऑफ की जगह ये यूज़ किया जाता है। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है? मैन्स या एनिमल्स के साथ मैन्स लाइफ, राम्स वाइफ, डॉग्स कैनल। देखो यहाँ डॉग्स एस के बाद आ रहा है, मीन ये सभी डॉग्स की बात कर रहा है, मोर देन 1 डॉग्स की बात कर रहा है। अगर सिंगल डॉग की बात करनी हो तो यहाँ डॉग के बाद आएगा। काउस, सिमिलरली यहाँ काउस के जो प्लूरल काउस के जब प्लूरल नाउन होता है तो एस के बाद अपॉस्ट्रोफी आता है, तो ऐसे सिंगल अपॉस्ट्रोफी आता है, उसके बाद एडिशनल एस नहीं आती है। तो काउस टेल। अभी टाइम के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। ए मोमेंट्स डिले, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स वेजेस। सो दिस वे मोमेंट्स डे ऑफ ए मोमेंट, ए वीक्स ऑफ ए वीक, मंथ्स ऑफ ए मंथ। अभी वेट का, ए टन्स वेट, टन का वेट कितना है, वेट ऑफ ए टन। ए ग्राम्स वेट, ए ग्राम का कितना वेट। मनी के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। ए रुपीज़ वैल्यू, रुपीज़ क्या वैल्यू। ए पाउंड्स वर्थ। इस तरह अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करते हैं। अब स्पेस शो करने के लिए किसी की इरेजर्स एच कैसा है, नीडल्स पॉइंट, ए बोर्ड्स लेंथ कितनी है। नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ, कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ भी अपॉस्ट्रोफी यूज़ किया जाता है, लाइक अर्थ सरफेस या ग्रेविटी, या अर्थ क्रिएचर्स, अर्थ एरिया, द सन्स रेज और हेवंस विल। तो स्पेशल केसेज हैं कुछ यहाँ से यूज़ किया जाता है। शिप्स, अराइवल डिपार्चर, या ट्रेन्स या प्लेन्स, या अराइवल और डिपार्चर। ए बोट्स क्रू। इस तरह अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। तो अब अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ यूज़ नहीं किया जाता है? अपॉस्ट्रोफी एस इज नॉट यूज विद 2 इमीडिएट और कंसेक्टिव नाउन्स। जब 2 नाउन एक साथ आए तो अपॉस्ट्रोफी को यूज़ नहीं किया जाता है। लाइक रमन्स ब्रदर्स बाइक, वी विल से बाइक ऑफ रमन्स ब्रदर, दोनों के साथ नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। रमन्स ब्रदर्स बाइक, वी विल से बाइक ऑफ रमन ब्रदर, एक के साथ ही हम अपॉस्ट्रोफी को यूज़ करेंगे। इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन्स, अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड विद लास्ट वर्ड। ऊपर हमने देखा था जब हम कंपाउंड नेम्स को प्लूरल में यूज़ चेंज करते हैं तो मदर के साथ एस या कमांडर के साथ एस लाए, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा अपॉस्ट्रोफी एस जो लास्ट वर्ड है। मदर इन ला के बाद एस आएगा अपॉस्ट्रोफी एस। कमांडर इन चीफ के बाद, कमांडर इन चीफ के बाद अपॉस्ट्रोफी एस आएगा। जब हमने प्लूरल बना है तो मदर के बाद एस आ रहा है, जब हमने अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना है तो ला के बाद अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है। when two nouns are closely related
अपॉस्ट्रोफी एस इज यूज्ड विद ए टेलिंग नाउन, मीन जो बाद में नाउन आता है उस पर जब वो क्लोजरली रिलेटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विजिटेड राजन्स एंड सीमाज हाउस थ्राइस बट फाउंड दी कपल, यहाँ पे वो कपल हैं उनके हाउस में गया, ये नहीं कहना राजन्स एंड सीमाज हाउस, विल से दी करेक्ट क्या होगा, आई विजिटेड राजन एंड सीमाज हाउस, जो बाद में आना है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस आना है, उससे पहले नहीं आना है, ये आपने याद रखना है। अपॉस्ट्रोफी एस इज आल्सो यूज्ड विद किसके साथ, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एवरीवन, like everybody's business is nobody's business, somebody's wish, everybody's efforts, no one's fault। इस तरह जो अब हमने ऊपर वर्ड देखे हैं एनीबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, अगर उनके बाद एल्स यूज होता है, वर्ड एल्स यूज होता है, तो देन अपॉस्ट्रोफी एस कब आना है, एल्स के बाद आना है, उसके समबॉडी एनीबॉडी के बाद नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक योर सजेशन एंड नो बॉडी एल्स, नो बॉडी एल्स नहीं, द करेक्ट एक्सप्रेशन इज नो बॉडी एल्स, समबॉडी, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, जब उसके बाद आना है, उसके बाद अगर एल्स आ जाता है तो अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ आना है, एल्स के बाद आना है। इस तरह सिमिलरली इन केस ऑफ वन अनदर एंड ईच अदर, अपॉस्ट्रोफी एस इज आफ्टर दी अदर, जो वन अनदर ईच अदर के बाद भी आई लाइक, दे लाइक ईच अदर्स आइडिया, अदर के बाद आना है अपॉस्ट्रोफी। नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन काफ़ी जगह यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एज इडियम्स और एज फ्रेजेस। इन सच केसेस नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, नाउन है जब बीच में दोनों के प्रपोजिशन आती है, सेम नाउन है, उस दोनों के बीच में कोई प्रपोजिशन आती है तो नाउन को ऑलवेज सिंगुलर ही यूज करना है। लाइक स्पीकर आफ्टर स्पीकर स्पोक अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ गवर्नमेंट पॉलिसी, ये स्पीकर आफ्टर स्पीकर नहीं लिखना है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। शी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाई डे, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन वो स्ट्रॉन्ग हो। सिटिंग एट द सेम डेस्क डे आफ्टर डे, डेज आफ्टर डेज नहीं, डे टू डे नीड्स, डेज टू डेज नीड्स नहीं, स्टोर है रो अपॉन रो, रोज अपॉन रो नहीं। जब नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन सेम नाउन होना है तो नाउन सिंगुलर ही। तो लैंग्वेज में वन ऑफ दी, ईच ऑफ दी, ईदर ऑफ दी, नीदर ऑफ दी, नन ऑफ दी, ऑल ऑफ दी, एनी ऑफ दी, ऐसे वर्ड्स भी यूज करते हैं, परंतु इनके बाद जो नाउन आना है वो ऑलवेज प्लूरल ही आना है, सिंगुलर नहीं आना है। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज दैट, ठीक है, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आर, नन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, हमने प्लूरल नाउन ही रखना है। नीदर ऑफ द टूज, वर्ब सिंगुलर हो सकता है बट टू नाउन, जो नाउन है वो इसके बाद जो होना प्लूरल। नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो वर्ड है वन ऑफ द, ईच ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द, नन ऑफ द, ऑल ऑफ द और एनी ऑफ द, इनके बाद जो नाउन आना है वो ऑलवेज प्लूरल ही आना है, सिंगुलर नहीं आना है। जब आफ्टर मोस्ट ऑफ दी या ऑल ऑफ दी के बाद हमने नाउन लगाना हो तो वहाँ पे थोड़ी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। अगर नाउन अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो यूज सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो आपने सिंगुलर यूज करना है, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल यूज। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज बिजी, ऑल ऑफ द लगेज वॉज मिसिंग, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द विजिटर्स हैव अराइव्ड या मोस्ट ऑफ द विजिटर वर देयर, ऑल ऑफ द क्वाइंट्स। सो इस तरह अब नाउन ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। सिंगुलर यूज करते हैं और मीनिंग होता है, प्लूरल कर लेते हैं तो मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्म जो हमारी बॉडी का पार्ट होता है, जब हम इसको आर्म्स बना देते हैं तो क्या वेपन्स बन जाते हैं, हथियार बने। प्रोविजन किसी कंडीशन, किसी रूल की कंडीशन होती है, किसी लॉ में कंडीशन होती है, जब इसको प्रोविजंस कर देते हैं तो ये फूड बन जाते हैं। कलर जो ह्यूज, जैसे हमारे लाल पीला
रेड वगैरह होते हैं वो कलर होते हैं, रेड येलो ब्लू को भी। जब कलर्स की बात करते हैं तो फ्लैग स्पेशली नेशनल फ्लैग्स ही वॉज प्लेइंग अंडर द इंडियन कलर्स, जब स्पोर्ट्समैन खास करें। स्पेक्टिकल एक साइड सीनरी को बात करते हैं साइड की। जब स्पेक्टेकल्स की बात करते हैं ऐसे करते हैं तो आई ग्लासेस हो जाती हैं जो हम लगाते हैं। कस्टम मीन्स हैबिट होता है। जब कस्टम्स हो जाता है तो कस्टम्स ड्यूटी हो जाती है, तो बाहर से देश में चीज़ें आती हैं तो उन पर टैक्स लगता है, वो होने। मैनर मीन कोई मेथड होता है, वे होता है करने का, काम करने का तरीका होता है। जब मैनर्स हो जाता है वो किसी का बिहेवियर हो जाता है। पेन एज होता है, तकलीफ होती है। तो जब पेन होता है तो ट्रबल्स होता है, एफर्ट्स मीन, तो ट्रबल्स मीन केयरफुल। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं सिंगुलर प्लूरल के मीनिंग जब चेंज होते हैं। ब्लाइंड मीन अंधा होता है जिसको नहीं दिखता, अनेबल टू सी। ब्लाइंड जो विंडोज़ पे हम लगाते हैं, खिड़की पे लगाते हैं। ए स्क्रीन फॉर द विंडोज़। वर्क काम होता है, वर्क्स मीन फैक्ट्री भी हो सकता है, कंपोजिशंस भी हो सकता है अगर किसी ने कुछ लिखे हैं। गुड मीन्स नाइस होता है, गुड्स मीन चीज़ें हो जाती हैं, प्रॉपर्टी हो जाता है गुड्स मीन। आयरन मीन्स जो मेटल है हमारी, जब आयरन हो जाती है तो चेन हथकड़ियाँ जो आपके लगती हैं जो कि किसी क्रिमिनल के लगती हैं। करैक्टर किसी का मॉरल करैक्टर, मॉरल क्वालिटीज़ होती हैं, परंतु जब वो करैक्टर हो जाते हैं वो क्या जो नावल में करैक्टर हो जाते हैं या किसी प्ले में या फिल्मों में जो काम करते हैं एक्टर होते हैं वो करैक्टर हो जाते हैं। क्वार्टर 1/4 होता है जो किसी चीज़ का 1/4 चौथा हिस्सा होता है 1। जब क्वार्टर हो जाते हैं वो घर हो जाते हैं, मकान हो जाते हैं जहाँ लोग रहते हैं। एयर मीन्स एटमॉस्फेयर होता है, बट जब एयर्स की बात करते हैं तो वो अफेक्टेड मैनर्स के आदमी, वो प्राउडी बिहेवियर है, जब कोई नकली या फेक बिहेवियर करता है ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।